तो अगर आप एमपी-टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज जो है हम छंद हिंदी व्याकरण का प्रमुख पार्ट छंद छंद को जो है आज हम ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए शुरू करते हैं। आगे से देखते हैं छंद क्या होता है। तो छंद जो है, छंद होता है पद्य का व्याकरण। और छंद जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। छंद आप सभी ने पढ़े होंगे, लेकिन मैं आप सभी को आज जो है ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो छंद को क्या कहते हैं? छंद जो होता है वो क्या होता है? पद्य का व्याकरण होता है। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि पद्य का व्याकरण क्या होता है। तो अगर आपको याद होगा तो छंद जो है पद्य का व्याकरण होता है। और ये भी हमें याद रखना है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। आइए और आगे देखते हैं। पहला है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद जो है एक लघु लघु यानी एक मात्रा और दीर्घ यानी दो मात्रा। तो लघु में कौन कौन से आएंगे? आपके छोटा आएगा, छोटी ई आएगी, छोटू ऊ आएगा और चंद्रबिंदु आएगी। चंद्रबिंदु आप सभी को पता होगी, ये वाली है ना। और दीर्घ में क्या क्या आएगा? दीर्घ में आएगा बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा ये आहा है, इस प्रकार से ना। तो हमें मात्राएं गिनने में इनसे आसानी होती है ना। तो लघु में कौन कौन सा आएगा? छोटा आ आएगी, छोटी ई और छोटू ऊ और चंद्रबिंदु। और दीर्घ में आएगा बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। लघु यानी एक मात्रा, दीर्घ यानी दो मात्रा। और अब यति क्या होती है? यति जो होती है बीच में रुकते समय विराम। यति किसको कहते हैं? तो जो मतलब हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसको बीच में पढ़ते समय विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। और गति पढ़ने के समय जो ले अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें ले आ रही है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इस प्रकार से ले। और तुक, तुक का मतलब अंतिम चरण में जो मिलान। जैसे कि मैं फिर से आपको दोहराता हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, उजागर आखिरी में घर आता है। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इस प्रकार से ना। और आइए और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ आया है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गर आया है आखिरी में, और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे हम? अभी ये मैंने आपको बताया है। तो इसको तुक कहेंगे। अंतिम उच्चारण में जो मिलान होता है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसको क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। तो और देखते हैं आगे। अब आए हैं हम चौपाई पर। चौपाई, चौपाई क्या होती है? चौपाई जो है मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई क्या है? मात्रिक समछंद है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आ जाता है मात्रिक समछंद कौन सा है निम्न में से। 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो अगर आपको याद होगा चौपाई मात्रिक समछंद है तो आप आसानी से टिक कर देंगे। और इसको ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि 16-16 मात्राओं वाला कौन सा छंद है। तो आपको पता होगा तो आप चौपाई आसानी से टिक कर देंगे, है ना। अब उदाहरण इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। कितने चरण? 4 चरण होते हैं इसमें। तो आइए हम इनकी जो मात्राएं होती हैं मैं आपको गिन के बता देता हूँ। उस प्रकार से जो है हमें आसानी होगी कि 16-16 मात्राएं कैसे होती है इसमें। तो उदाहरण लिया है सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि लघु का मतलब एक और दीर्घ का मतलब दो मात्राएं। तो हमें छोटा, छोटी और छोटू, चंद्रबिंदी क्या थे? लघु थे। और बाकी सारे हमारे दीर्घ थे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मात्राओं की गिनती करेंगे। तो सूरज में बड़ू की मात्रा है 2 हो जाएंगी, रा में 1 हो जाएगी, जा में भी 1 हो जाएगी, और फिर में जो है 1 मात्रा होगी और रा में भी 1 होगी। से में जो है 2 मात्रा होंगी। हे में जो है, हे में भी 2 मात्रा होंगी। माँ में 1 हो जाएगी, सा की 1, का की 2 और इसकी भी 2 मात्राएं। तो हमें टोटल काउंट करना है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14 और 2, 16। इसमें लिखा है 16-16 मात्राएं होती हैं। तो जो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो दोनों में 16-16 मात्राएं होंगी। इसके क्या होता है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं, इस प्रकार से। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। चौपाई क्या है? मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और 4 चरण होते हैं।
ये यहाँ पर ऐसा कोयलिया ने ऐसा। आइए चलते हैं, अगला छंद कौन सा है हमारा, दोहा। अगला क्या है, दोहा। दोहा क्या है, मात्रिक अर्धसम छंद है। प्रश्न आ जाता है कि मात्रिक अर्धसम छंद कौन सा है, तो वो आपका दोहा हो जाएगा। अब इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं प्रथम और तृतीय चरण में कितनी होती हैं, 13 होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने आपको लिखा भी है 13-11 मात्राएं। तो उदाहरण से समझते हैं हम। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जा तान की झाई परे श्याम, हरित दुती होए। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से आपको मात्राएं गिन के बता दे रहा हूँ कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी नहीं होंगी, 13-13 मात्राएं। तो मेरी में यहाँ पर एक ही मात्रा है, तो ये 2 हो गई। और यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4, भव की 1, बाकी 1, बड़ा की 2, फिर से 2, और हा की 1 और रा की 2। तो ये हमारी जो है कितनी, यहाँ से यहाँ तक 13 मात्राएं होना चाहिए। 2 2 4 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13 मात्राएं। करेक्ट है बिल्कुल। ये 13 मात्राएं इसमें प्रथम चरण में होती हैं। इसी प्रकार से आप तृतीय चरण इसकी गिनेंगे तो इसमें भी 13 ही होंगी। तो इसमें कितनी होती हैं, 11 होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होती हैं, 11 होती हैं। तो इसकी मैं 11 आपको बता देता हूँ। तो देखिए 2 और 2 4, 2 6, 7, 2 9, 9 और 2 इसकी हो जाएंगी 11, और एक ये इसकी 11 है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 2 4 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11 मात्राएं। इस प्रकार से दोहा में कितनी मात्रा होती हैं, 13-11 मात्रा होती हैं। इतना ध्यान रखना है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि 13-11 मात्राओं वाला कौन सा छंद है, तो दोहा है। मात्रिक अर्धसम छंद किसे कहते हैं, तो दोहा कहते हैं। आइए अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा सोठा। दोहा का उल्टा होता है, इसको उल्टा भी कहते हैं, है ना। दोहा का उल्टा सोठा होती है, क्योंकि दोहा में जो है 13-11 मात्राएं होती हैं। दोहा में हमारे में 13-11 मात्राएं थी, सॉरी, दोहा में जो है हमारे में 13-11 मात्राएं थी, और सोठा में जो होंगी आपकी वो 11 और 13 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से ध्यान में रखना है ना। तो मात्रिक अर्धसम छंद कौन सा कहलाएगा, आपका सोठा कहलाएगा। प्रथम और तृतीय में कितनी मात्रा हो गई, 11, और द्वितीय और चतुर्थ में 13। और दोहा में क्या था, प्रथम और तृतीय में 13 थी और द्वितीय और चतुर्थ में 13-11, इस प्रकार से ना। तो उदाहरण लिया है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन। तो इस प्रकार से उसमें भी आपको मात्राएं गिन लेनी है। तो 13-11 मात्राएं 100% होंगी। इस प्रकार से आप सभी को याद में रखना है। तो सोठा क्या हो गया, हमारा मात्रिक अर्धसम छंद हो गया। और इसमें मात्रा कितनी होती है, 11 और 13 मात्राएं होती है। प्रथम और तृतीय में 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। और दोहा में कितनी होती हैं, 13-11, इसमें 11-13। इस प्रकार से आपको याद में रखना है। अगला है हमारा रोला। रोला क्या है, मात्रिक समछंद है। क्या है ये, रोला है हमारा मात्रिक समछंद है। मात्राएं इसमें प्रत्येक चरण में कितनी होंगी, 24 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में। इसमें प्रत्येक चरण यानी ये पूरा, सॉरी, ये हमारा पूरा, इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी। और 11 व 13 पर यति होगी। 11 और 13 मात्रा पर क्या होगी, यति होगी। तो उदाहरण से समझते हैं। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर भी भागो। तो यहाँ पर अगर आप मात्राएं गिनेंगे, टोटल गिनेंगे, प्रत्येक चरण में 24 गिनना है हमें। तो इसकी एक हो गई, 2 ये हो गई, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1, और तू की हो गई हमारी 1, और माँ की हो गई 1, नी की हो गई 1, और दरा की हो गई 2, और ता की हो गई 1, या की हो गई 2, और गो की हो गई 2। तो इस प्रकार से ये कितनी मात्रा होना चाहिए, 24 मात्राएं। तो 1 2 3 4 2 6 2 8 10 2 12 13 14 15 16 2 18 19 2 21 और 2 23, और ये यहाँ पर बिंदी थी, इसकी एक 24 मात्राएं। तो इस प्रकार से हमारी टोटल कितनी हो गई, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। नीचे भी आप गिनेंगे, सेम 24 ही मात्राएं होंगी। और यहाँ पर दिया है कि 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 पर यति होती है। तो 11, तो 1 1 2 3 4 2 6 6 और 2 8 2 10 और 2 11, यहाँ पर इसकी क्या होगी,
यति होगी। इस प्रकार से आप आसानी से 11 13 कर सकते हैं, है ना। आइए चलते हैं, अगला समझते हैं। अगला है हमारा हरिगीतिका। हरिगीतिका क्या है? मात्रिक सम छंद है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 28 मात्रा होती हैं। आप इसको गिनेंगे तो इसमें 28 मात्राएं आपकी निकलेंगी। तो हरिगीतिका क्या है? मात्रिक सम छंद है। आपको इतना ही याद रखना है, इसमें सिर्फ कितनी मात्रा होती हैं? तो 28 मात्रा होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब है हमारा अगला कुंडलिया। क्या है हमारा अगला? है कुंडलिया। कुंडलिया क्या होगा? कुंडलीय है विषम संयुक्त छंद। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कुंडलीय क्या है? विषम संयुक्त छंद है। बनावट है इसकी एक दोहा और एक रोला। अब एक दोहा और एक रोला, एक दोहा में आपको पता है कि 13 11 मात्रा होती है और एक रोला में कितनी होती है? 24 मात्रा होती है। तो कुंडलीय जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी पर समाप्त होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो उदाहरण के तौर पर 13 11 और 24, ये बात ध्यान में रखना है ना। कुंडलिया। और आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारे छंद यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से हमने आज छंद को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा एमपी-टेट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। क्योंकि अब जो है समय बहुत ही कम बचा है और जुलाई में पात्रता परीक्षा होना है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी अच्छे से करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।